जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्रीमद् भट्टारक श्री शुभचंद्र जी महाराज की जय। बोलिए श्री पांडव पुराण ग्रंथ की महाभारत के प्रेरणादायी प्रसंग की इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी विशारद जी की युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की महाभारत के प्रेरणादायी प्रसंग की इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, समाधिग्रस्त आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, छुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की, छुल्लक श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण सहपाठीगण, अन्य संस्थानम अभयदानम एवं औषध दानम के सभी स्वयंसेवक चिकित्सक महोदय, अन्य सभी धर्म प्रेमी बंधुओं एवं सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, वीडियो के माध्यम से भी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे सभी श्रावकगण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जयदु जुड़ंदो। बंधुओं, हम सभी लोग पिछले कई माह से नित्य प्रति प्रथमा नियोग के अलग अलग ग्रंथों का स्वाध्याय करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तीर्थंकर लेनी की धरा पर भी नेमिनाथ एवं नमिनाथ भगवान की अति प्राचीन गुफा में मुनि श्री संतान सागर जी महाराज एवं मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज भी नित्य प्रति वहाँ के गुरुकुल के छात्र छात्राओं को एवं यात्रीगणों को एवं अन्य श्रावकों को स्वाध्याय करा रहे हैं। कल वहाँ से वीडियो प्राप्त हुई, बड़ा अच्छा लगा। महाराज श्री वहाँ पर संस्कृत की प्राकृत की कक्षाएं लगा रहे थे। तो यह स्वाध्याय का क्रम इसी प्रकार से सतत चलता रहना चाहिए, यही हम सभी का यहाँ पर उद्देश्य है। स्वाध्याय को सबसे बड़ा तप कहा गया है और कल की शाम की कक्षा में हमने प्राकृत में भी सीखा था कि सच्चा धर्म संयम, अहिंसा और तप है। इन तीनों को ही धर्म कहा जाता है। धम्मो मूलो दया, और धर्म के मूल में दया होती है, अहिंसा होती है। इन तीनों का, अहिंसा का, संयम का और तप का जब सम्मिश्रण हुआ करता है तो उसे सम्यक चारित्र कहा जाता है। और यही सम्यक चारित्र एक न एक दिन हमारा मोक्ष मार्ग में कल्याण रूप है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी तप के माध्यम से अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। हम सभी लोग प्रति समय, समय कितना होता है, एक सेकंड का भी असंख्यातवां भाग,
हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी भावों के माध्यम से हम प्रति समय असंख्यात कर्मों को अपनी आत्मा के साथ बांधते रहते हैं। जैसे ही आपके अंदर, आपके मन में कोई भी विचार आया, आपको पता नहीं चलेगा, आपकी आत्मा के बाहर, आपके शरीर के बाहर, इस संसार में अनंत कर्म वर्गणाएं हैं जो अचानक से आकर के आपकी आत्मा से चिपक जाती हैं। जैसे कोई भी भाव करते हैं, अच्छा भाव करते हैं तो अच्छे कर्मों का बंद हो जाता है, बुरे भाव करते हैं तो बुरे कर्मों का बंद हो जाता है। तप के प्रभाव से, संयम के प्रभाव से इन कर्मों से छुटकारा प्राप्त होता है। तो स्वाध्याय को सबसे बड़ा तप कहा गया है, क्योंकि जिस समय आप स्वाध्याय करते हैं या श्रवण करते हैं, स्वयं से पठन पाठन करते हैं, उस समय आपके कृत कारित अनुमोदना से भाव इस संसार से विरक्त होने के होते हैं। आप धर्म के मार्ग पे लगते हैं, आप भोगों से विरक्त होते हैं, समता रूपी परिणाम आपकी आत्मा में आते हैं, जिसके कारण से जो पहले से आत्मा के अंदर कर्मों का बंद हो गया था वो धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगते हैं। आपका मोहनीय कर्म छूटने लगता है। कई जगह कंप्यूटर के माध्यम से भी इस प्रकार की बहुत सारे एनिमेशन के द्वारा विषय वस्तु दर्शाई जाती है कि जैसे ही आपने कोई बुरे परिणाम किए, कोई हिंसा युक्त परिणाम किए, कोई क्रोध के परिणाम किए, कोई परिग्रह के परिणाम किए, कोई लालच के परिणाम किए, तो तुरंत अचानक से बहुत सारे कर्म आपकी आत्मा में एकदम तेजी से आते हैं, बहुत गंभीर रूप से आते हैं। एनिमेशन के माध्यम से दिखाया जाता है कि छोटे 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 बूंद 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 आके एकदम आपकी आत्मा से चिपक रही है। और जैसे ही आपने शांत परिणाम किए, बहुत बड़ी विपत्ति आई लेकिन शांत रहे, उसका आपने कोई भी विरोध नहीं किया, आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं, आपने हिंसा नहीं करी, जो हो रहा है होने दो, तो वह जो कर्म आए और आने के बाद तुरंत ही वापस लौट गए। आपकी आत्मा के चारों तरफ एक कवच बन गया। कभी आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह में देखा होगा, रामायण महाभारत के सीरियल में भी देखा होगा कि किसी ने तीर चलाया और जिसके ऊपर चलाया उसने अपने चारों तरफ एक घेरा बना लिया, कवच बना लिया किसी भी प्रकार से, किसी भी शक्ति से, तो वह तीर कमान बिना टकराए गिर गया, वापस लौट गया। कोई युद्ध हो रहा है, तलवार किसी ने चलाई और ढाल से उसने बचा लिया, तो क्या हुआ, घायल नहीं हुए। किसी ने बंदूक से गोली चलाई और शरीर के ऊपर एक कवच धारण कर रखा था, कवच समझते ना, कवच पहन लेते हैं, लोहे का तांबे का कवच होता है। आजकल कपड़े के अंदर भी सैनिकों को दिए जाते हैं। बहुत सारे बड़े नेता वगैरह भी प्रतिदिन पहनते हैं, जिससे कि अगर किसी ने अचानक से कोई गोली इत्यादि चला दी तो बच जाएंगे। तो कवच क्या करता है, हमें बाहरी शत्रुओं से, बाहरी शस्त्रों से बचाता है। परंतु ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहा है, क्यों संकल्प जी, ये हमारे अंदर आत्मा के ऊपर एक कवच बना रहा है। ऐसे ही कुछ उदाहरण से आप समझिए कि कर्म आ रहे हैं, तलवार को तो आपने रोक लिया एक ढाल लगा करके, बंदूक की गोली को भी आपने रोक लिया, एक आपने कुछ कवच पहन लिया, कुछ ऐसा कपड़ा, ऐसा मोटा चीज पहन ली, उससे आप बच गए। अंदर उसमें रेत वगैरह भरी रहती है, जिससे कि गोली का असर नहीं होता है, वो उसमें फंस जाती है। बहुत सारी ऐसी विषय वस्तु आपने वर्तमान जगत में देख ली, व्यवहारिक जगत में, कि किसी ने कोई वार किया, आपने उससे बचाव कर लिया, कोई पत्थर रख लिया, कोई ईंटा रख ली, कोई और लकड़ी रख ली, उससे आप बच गए, आपको चोट नहीं पहुंची।
लेकिन आपके अंदर जो भाव आ रहे हैं उसके जो बुरे परिणाम है वह सारे कवचों को भेदते हुए आपकी आत्मा तक, आपके शरीर के अंदर प्रवेश हो जाता है। न आत्मा को कोई रोक सकता है और ना ही कर्मों को कोई रोक सकता है। चाहे पहाड़ बीच में आ जाए, चाहे लोहा आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार की शक्तिशाली धातु भी बीच में आ जाए, लेकिन अगर आपके कर्मों का बंद होना है तो उसको भेदती हुई सीधे आपके शरीर को भेदती हुई अंदर आत्मा में जाकर के वह कर्म वर्गणाएं बंध जाती हैं। पहले आश्रव होता है कर्मों का आना और उसके बाद वह चिपक जाता है, बंध जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके वह आपको, अगर बुरे परिणाम है तो भविष्य में उसका बुरा उदय आएगा। जब वो बंध जाता है तो ऐसा नहीं है शांति से बैठेगा, है ना। कोई चीज आपके शरीर में अगर फांस लग गई, अगर आप लोग काम करते हैं, कोई घास फूस की फांस लग गई तो शांति से बैठेगी क्या? आपको धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर घायल करती रहेगी, आपको दुख देती रहेगी। तो ऐसे ही वह न दिखाई देने वाली फांस है जो कर्म है, वो आपकी आत्मा में आकर के अंदर घुस गए बुरी तरह से, एकम एक हो गए, दिखाई नहीं देंगे। ना आत्मा आपको दिखाई देगी, ना वह कर्म वर्गणाएं आपको दिखाई देंगी। ये दोनों अनादि काल से हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। एक कर्म निकलता है, दूसरा लग जाता है। एक फांस एक समय बाद निकल जाती है, परंतु दूसरी फांस आकर के लग जाती है कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से कर्म आत्मा के साथ हमेशा जुड़े ही रहते, अनादि काल से जुड़े हुए हैं। तो ये जो स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं, इसके माध्यम से अगर हमारे परिणामों में विशुद्धि आती है, शांति आती है, समता के भाव आते हैं, तो पहले से हमारी आत्मा में बंधे हुए कर्म है, अनंत कर्म है, वह धीरे धीरे करके बिना कष्ट दिए निकल जाते हैं। जैसे कि आपने या तो ढाल बना ली, या पहले से जो कर्म आकर के फांस के रूप में लग गए, तो उसको कैसे निकालते हैं? कोई चिमटी ली, कोई पिन ली, बहुत धीरे धीरे बिना कष्ट दिए उसको आप निकालते हो शांत परिणामों से। तो ऐसे ही समता रूपी परिणामों से इस प्रथमा नियोग के ग्रंथों का नित्य प्रति स्वाध्याय करने का परिणाम क्या होता है कि जो पहले से कई जन्मों के आत्मा के अंदर कर्म बंधे हुए, इस जन्म के नहीं है, पिछले कई जन्मों से साथ में आ रहे हैं। जैसे ही हमारा पिछले जन्म में मरण हुआ, उसके साथ जो कर्म बंधन उस आत्मा के साथ रह गए, खाली शरीर का मरण हुआ, औदारिक व्यक्रियक इत्यादि, और आत्मा के साथ जो कर्म बचे हुए रह गए थे, जिनका उदय वहां तक उस भाव में नहीं आया था, वे सारे की सारे कर्म क्या करते हैं? उस आत्मा के साथ अगले शरीर में साथ साथ पहुंच जाते हैं। दो प्रकार के शरीर हमेशा आत्मा के साथ संसारी जीवों के लगे रहते हैं। कौन कौन से शरीर? संकल्प भैया जी, कौन कौन से दो शरीर हमारी आत्मा के साथ अनादिकाल से लगे हुए, छूटे नहीं है, चाहे कितनी भी पर्याय में चले गए हम। एक कार्मण शरीर और एक तेजस शरीर, दो शरीर आत्मा के साथ एकम एक होकर न जाने कितने जन्मों से भवों भवों से लगे हुए हैं। छोटा सा बच्चा भ्रूण में आता है, गर्भ में आता है, तब भी सारे पिछले जन्मों के कर्म जिनका उदय नहीं आया है, जिसके फल उसे प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसकी निर्जरा उसने नहीं करी है, वो सारी उस आत्मा के अंदर उसके साथ लगी हुई आती है। वह कर्म वर्गणाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हमें दिखाई नहीं देती, ना आत्मा हमें दिखाई देती। ये नेत्र इंद्रिय का विषय है ही नहीं, ये तो भावों से है। यह तो अपने ग्रंथों के स्वाध्याय से हमें अनुभूति होती है कि हाँ आत्मा है, हाँ आत्मा के ऊपर कर्म है, और हमारे स्वाध्याय से हमें ये अनंत भगवानों की वाणी पर श्रद्धान करके हमें ज्ञान होता है, आभास होता है कि किस प्रकार से कार्मण और तेजस शरीर बार 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 हमारी आत्मा के साथ लगे रहते हैं। तो इस स्वाध्याय का हमें बहुत ही
विशेष प्रभाव पड़ता है। जितने समय भी हम लोग स्वाध्याय करते हैं, हम धर्म की क्रियाएं करते हैं, इसमें यदि हमारे आत्मा के साथ में जो भाव लगे हुए हैं, उन भावों में अगर विशुद्धि आती है, तब तो इस स्वाध्याय का फायदा है, अन्यथा टाइम पास है। अगर स्वाध्याय सुनते सुनते हमारे परिणाम बुरे चल रहे हैं, दुष्ट परिणाम चल रहे हैं, मन में कषाय आ रही है, हिंसा आदि पापों में हमारा मन लगा हुआ है, क्रोध मान माया लोभ रूपी कषाय चल रही हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं। क्या होगा? हमें नए नए कर्म, बुरे कर्म आते रहेंगे। तो इसलिए इस स्वाध्याय का आप लोग विशेष रूप से लाभ उठाइए, और जैसे जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आपके परिणामों में शांति आनी चाहिए, समता रूपी परिणाम आने चाहिए। कोई भी निमित्त मिले जिसको देख करके, सुन करके, अनुभव करके आपको क्रोध आए, मन में लालच आए, बुरे परिणाम आए, तो इस स्वाध्याय को आपको याद रखना चाहिए कि हमने स्वाध्याय किया है, हमने प्रथमा नियोग के पांडवों के चरित्र का वर्णन पढ़ा है, हमने अरिहंतों का, तीर्थंकरों का वर्णन पढ़ा है। एक न एक दिन उन्हें सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है, तब जा करके वे भगवान बने, तब जा करके उनके 4 प्रकार के घातिया कर्मों का नाश हुआ। तो अगर हमें भी उस मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो हमें समता रूपी परिणामों को अपने आत्मा के साथ अपने मन में धारण करना होगा। और कोई कुछ भी कहे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। परसों के स्वाध्याय में आया था कि ढीठ बन जाओ, कोई कहे कहता रहे, जो करना है उसको करने दो, हम अपनी धुन में चलें। और हमारी धुन क्या है? बस धर्म, अहिंसा, संयम, तप, बस इसमें चलते रहें, तो हम अपने जीवन का एक ना एक दिन, जैसे अरिहंतों ने अपना कल्याण किया, प्रत्येक 6 माह 8 समय में 608 जीव अनादिकाल से कल्याण करते आ रहे हैं, मोक्ष जाते आ रहे हैं, तो हमारा नंबर भी उन 608 में कभी ना कभी तो लगेगा ही लगेगा। जब निगोदिया जीव से निकल करके वहां से भी 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, तो जब वहां से हमारा नंबर लग गया, हम उस निगोद की पर्याय से निकल करके व्यवहार राशि में आ गए, और एक दिन हम यहाँ पर मनुष्य गति तक भी आ पहुंचे हैं, तो उसका भी नंबर अवश्य लगेगा, मोक्ष भी हम अवश्य जाएंगे। लेकिन हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त करते रहना है, और उसके बाद जब निमित्त मिले, एक न एक दिन सम्यक चारित्र रूप, सम्यक रत्नत्रय को धारण करके उस विधि से हमें इस संसार से पार निकलना है, जिस विधि के द्वारा पिछले अनादिकाल से अनंत तीर्थंकर, अनंत सिद्ध यहाँ से इस संसार से निकले हैं और सिद्ध शिला के वासी बने। अब तक के स्वाध्याय में कल तक हमने सीखा कि किस प्रकार से पांडु की शादी हुई, अभी वहां विवाह का महोत्सव चल रहा है, कुंती से उसका विवाह हो गया है, दोनों का विवाह से पूर्व एक कर्ण नाम का पुत्र की उत्पत्ति हुई है, जिसके वर्तमान में जो पालन पोषण करने वाले राजा हैं उनका नाम है भानु एवं रानी का नाम है राधा। बहुत अच्छे से हमने पांडु की बारात का वर्णन यहाँ पर सुना, और यह भी देखा कि किस प्रकार से कुंती के लिए वहाँ के नगर जन कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, और साथ साथ कुंती के साथ माद्री का भी विवाह पांडु से करा दिया गया है। दोनों के पुण्य की अनुमोदना कर रही हैं वहाँ की स्त्रियां हैं, वहाँ के पुरुष, हस्तिनापुर के सारे की सारे नगरवासी कितना महा महोत्सव बना रहे हैं, और प्रशंसा में शब्द कह रहे हैं कि अवश्य ही इन दोनों बहनों ने पिछले भव में बहुत सुपात्रों को दान दिया होगा, बहुत देव पूजा आराधना छठ आवश्यक जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे पुण्यवर्धनी क्रियाएं करी होंगी, जिसके कारण से ऐसा पुण्य प्रतापी पांडु जैसा राजा इनके पति के रूप में इनको मिला है। हस्तिनापुर में ये दोनों विवाह करके आई हैं, ऐसी अनुमोदना करते हुए वहाँ का वर्णन हमने कितने अच्छे से कल पढ़ा। आज हम देखेंगे कि पांडवों का जन्म इत्यादि किस प्रकार से होता है।
कुंती और पांडु का आगे भविष्य क्या रहता है, हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपने भावों में जितनी अधिक निर्मलता आए। इस स्वाध्याय को पढ़ने से केवल इस 1 घंटे का उद्देश्य नहीं है, बाकी के 24 घंटे भी हमें इसका अनुसरण करना है। और अगर पूरे जीवन में इस ग्रंथ के कुछ भी अगर अंश आपके जीवन में उतर गए तो फिर आपका कल्याण का मार्ग कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसी हम सभी की भावना है। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। कुमार पांडु के मस्तक पर जो श्वेत छत्र तना हुआ है, मानो वह उनकी धवल कीर्ति का ही मूर्तिमान स्वरूप है। अब पूरी बारात आ रही है अपने नगर में, अपनी दोनों पत्नियों को, धर्म पत्नियों को लेकर के राजा पांडु व्यास जी के जो पुत्र हैं बहुत महोत्सव के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। जिस रथ पर, जिस हाथी पर वे लोग बैठे हुए हैं, उसी पर ऊपर एक श्वेत छत्र तना हुआ है। ऐसा यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वह छत्र उनकी धवल कीर्ति का ही मूर्तिमान स्वरूप है। धवल माने श्वेत होता है, बहुत सुंदर उसकी आभा होती है कि जैसे पांडु का कीर्तिमान है, ऐसे ही वह छत्र उनकी कीर्ति का गुणगान कर रहा है एवं उनकी शोभा को द्विगुणित कर रहा है, दुगना कर रहा है। कई बार होता है ना, कोई बढ़िया से कोई व्यक्ति, विशेष व्यक्ति जा रहे हैं तो साथ में कोई छाता लेकर के चलता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये कोई बाकी पब्लिक से अलग है। कोई बड़ा नेता जा रहा है, 2-4 सैनिक आगे पीछे उसके चल रहे हैं, बॉडीगार्ड चल रहे हैं, उससे पता चल जाता है देख कर ही कि हाँ भाई ये वाला व्यक्ति है। भले ही कहीं पहले उसको देखा हो ना देखा हो, पहचान में आ जाता है। इसके चारों तरफ घेरा बनाकर चल रहे हैं तो ये कोई विशेष व्यक्ति है, स्पेशल है। तो ऐसे उस छत्र के कारण से पांडु जी की शोभा द्विगुणित हो गई, दुगनी हो गई। चंद्रमा के सदृश यह छत्र भी शीतलता अभय प्रदाता है एवं चंद्र मंडल के सदृश मंडलाकार है। जैसे आपको बताया था ना अर्धचंद्राकार, परसों बताया था ऊपर के ज्योतिष विमान कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार। तो छत्र छाता कैसा होता है, नीचे से तो गोल नहीं होता है, बॉल की तरह से ऊपर से गोल होता है और नीचे से सीधा होता है, बीच में उसके डंडा लगा रहता है। ऐसे ही छत्र होता है, रथ इत्यादि पर ऊपर बनाया जाता है, एक शोभा के लिए बनाया जाता है। जरूरी नहीं है कि धूप से या बरसात से बचने के लिए बनाया जाए, एक शोभा होती है बड़े लोगों की, राजा महाराजाओं की। तो वह छत्र जैसे चंद्रमा शीतलता देता है, चंद्रमा से क्या होता है, रात्रि में शीतलता मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि चंद्रमा पर जो पृथ्वी का एक जीवों की उत्पत्ति होती है, उनके उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। बोलो कौन से नाम कर्म का? उद्योत। और सूर्य पे कौन सा होता है? आतप। याद कर लो कुछ चीजें, बोलो। सूर्य पर जो पृथ्वी का एक जीव होते हैं, उनके कौन से नाम कर्म का उदय होता है? आतप। तो उससे ग्रीष्म ऊष्मा निकलती है, किरणें निकलती हैं, गर्मी निकलती है। और चंद्रमा पे कौन सा होता है? उद्योत होता है, तो उनसे शीतलता निकलती है, ठंडा ठंडा लगता है। तो ऐसे ही वह छत्र किस प्रकार से था? कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि धूप से बचा रहा है, शीतलता दे रहा है, वह छत्र अभय प्रदान कर रहा है। और चंद्रमंडल के सदृश ही मंडलाकार है, यानी कि अर्ध चंद्राकार है। शौर्य में कुमार पांडु से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, इतना उनका शूरवीरता थी कि कोई भी उनके जैसा पराक्रमी उस समय हस्तिनापुर में नहीं था। समस्त शत्रुओं को इन्होंने पराभूत कर दिया था, सारे शत्रु इनसे हार जाते थे।
इस प्रकार नगर के नारी पुरुष परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। सब लोग उनकी प्रशंसा में कह रहे हैं कि देखो पांडु कितना शक्तिशाली है, कितना शूरवीर है ना, कितना बढ़िया जोड़ा बना है, क्या अच्छा पेयर बना है। हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं ऐसे ही कहते हैं ना, यार बिल्कुल मैचिंग कर रही है दुल्हन इसके साथ। और कई बार अगर थोड़ा अजीब सी आ जाए, मैचिंग नहीं हो, अरे ऊंट के मुंह में जीरा मिल गया, इसको ऐसी दुल्हन कैसे मिल गई है, ये तो कार्टून है, बिल्कुल अजीब है, पक्का बहुत पैसा दिया होगा है। तो इधर उधर से कुछ फिर दूसरी बातें होने लग जाती है अगर दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। बोलते हैं ना, कौन सा शब्द बोलते हैं अंग्रेजी में, कंपिटेबल है क्या मैडम, क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेबल है वो, ऐसी बोलते हैं ना, कॉम्पेटिबिलिटी दुल्हा दुल्हन के बीच में कंपेटिबिलिटी। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर प्रशंसा हो रही है, उनकी भी प्रशंसा हो रही है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कुंती और माद्री ने पिछले भावों में बहुत पुण्य किया होगा, इस कारण से पांडु जैसा पति मिला है, और पांडु क्योंकि बड़ा शूरवीर है इसलिए अंधक वृष्टि ने अपनी पुत्रियों का विवाह इनके साथ कराया है। सभी नगर के नर नारी, नगर के सभी धनी मानी सज्जनों ने अग्रसर होकर कुमार पांडु की आरती उतारी। देखो, लोगों की भी आरती उतारी जाती है। एवं बहुविधि से अभ्यर्थना करी, कुमार भी इस सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुआ। आरती उतरती है तो कौन को बुरा लगेगा, क्यों, दूल्हे राजा की भी एक आध दिन तो वैसे उतर ही जाती है, आजकल भी सभी लोग उतार देते हैं दूल्हों की, दुल्हन की जब घर में प्रवेश करती है। पहले तो सास आरती उतारती है, बाद में कुछ दिनों बाद दोनों का बढ़िया से स्वागत होता है। ये सब प्रथा है। तत्पश्चात प्रतापी पांडु अपने महल में चला गया। चलो भैया, वो बहुत हो गया प्रोग्राम, अब मुंह मांगा, सब कुछ मिल गया। इतने साल से परेशान थे, कहाँ मुद्रिका ले लेकर के रोज अदृश्य होकर के परेशान होकर के जाते थे, और अब तो जो है बढ़िया से शादी हो गई, लॉटरी लग गई। प्रसन्न होकर के पांडु जी अपने महल में चले गए। एवं उन दोनों पुत्र वधुओं को महाराज व्यास ने अपने महल के समीप ही सुंदर उद्यानों से युक्त अत्यंत मनोरम रूप में सुसज्जित गगन चुंबी राज प्रसादों में ठहराया। पहले क्या होता था कि एक ही कमरा नहीं होता था, अब क्या जरा से फ्लैट है, एक ही कमरा मिलता है, बेडरूम। राजा महाराजा लोग एक घर में नहीं रहते थे, उनकी पत्नियां, अलग महल दिया जाता था। व्यास जी ने कहा दो बढ़िया सी आई हैं तो दोनों को अलग अलग महल देंगे। बहुत सुंदर गगन चुंबी महल दिए गए दोनों के लिए, और पांडु जी का कहा गया तुम अपने घर में जाओ, बाकी इनको बढ़िया नए महल मिले। इस प्रकार विलासी कुमार पांडु अपनी इन नवेली एवं सुंदर पत्नियों के संग काम क्रीड़ा करता हुआ अपनी युवा अवस्था की मधुमय वेला व्यतीत करने लगा। अब युवा अवस्था सब में आती है, चाहे किसी भी काल में हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे रंग हो, कोई भी हो, सबकी युवावस्था में इसी प्रकार से विवाह इत्यादि की इच्छाएं होती हैं। और इसी प्रकार से स्त्री है तो पुरुष के साथ, पुरुष है तो स्त्री के साथ रमण की इच्छा रहती है। तो वह अपनी युवा अवस्था को अच्छे से भोगता रहा। पांडु जी कभी कुंती के पास रहते थे तो कभी माद्री के पास। इस प्रकार से अपना मधुमय वेला व्यतीत करने लगे। सत्य ही है जिसने पूर्व भव में पुण्य का उपार्जन किया है, उस पुरुष को पुण्य के प्रबल प्रताप से किसी भी इच्छित वस्तु का अभाव नहीं रहता है। समय हमेशा देखो एक जैसा नहीं रहता है, कभी रात है तो कभी दिन है। यहाँ पे लिखा है कि पिछले भव के पुण्य से उसको इच्छित वस्तु प्राप्त हो गई, परंतु बीच में जब इतने साल प्राप्त नहीं हो रही थी तब क्या था, है? तब रात चल रही थी, अब दिन आ गया। आत्मा के अंदर जो कर्म है, कभी किसी कर्म का उदय आता है तो कभी किसी कर्म का उदय आता है। कभी आपको कोई चीज में फायदा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है। क्यों होता है? जो पाप का काम किया था, पहले किसी का वियोग किया था, तो उसके कारण से आज वियोग मिल गया, आज चीज प्राप्त नहीं हुई। और कभी दूसरे कर्म का उदय आ गया
तो अब अच्छा लगने लगा, है ना। कभी आपको शरीर में एक फांस चुभ गई है तो उसका आपको चुभन हो रही है, दुख आ रहा है, तो कभी आपको कोई बहुत अच्छी वस्तु आपके शरीर में आ गई है जिससे आपको बड़ी शक्ति प्राप्त हो रही है, कोई अच्छा फल इत्यादि खाया है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें खाई हैं तो एनर्जी आ रही है, अच्छा लग रहा है, कोई औषधि ली है तो उसका आपको प्रभाव पड़ेगा, तो कभी बुरी चीजों का प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे ही उसी पांडु के इसी पर्याय में, इसी जीवन में ऐसा नहीं है कि 24 आवर 365 दिन पुण्य का ही उदय चल रहा है, कभी पाप का उदय है तो कभी पुण्य का उदय है। पुण्य के उदय में और पाप के उदय में दोनों समय में जो व्यक्ति समता रूप परिणाम रखता है वही धीरे धीरे चलकर आगे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। जब पुण्य का उदय चल रहा है, जब बहुत कुछ धन इत्यादि का इच्छित वस्तुओं का लाभ हो रहा है, तब बहुत खुश हो रहा है, पागल हुआ जा रहा है। और जब दुख रूपी परिणाम चल रहे हैं, पाप का उदय चल रहा है, तो सर पकड़ पकड़ करके रो रहा है, हाय राम ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या बुरा किया था, क्यों ऐसा मेरे साथ हो गया। तो दोनों परिणाम ही उसके घातक हैं। दोनों समय वह दोबारा से नए पाप कर्मों का बंद कर रहा है, नए नए कर्मों का बंद कर रहा है, फिर से उसका संसार आगे बढ़ रहा है। तो संसार की गति को रोकना है तो क्या करना है, ना कोई चीज अगर नहीं मिली उस समय दुख मनाना है, ऐसा नहीं करना है, और कोई चीज अगर मिल गई है उस समय बहुत ज्यादा खुश नहीं होना। एक समान व्यवहार, एक जैसा, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, जो मिला है पुण्य से मिल गया है कोई बात नहीं, जो नहीं मिला है पाप के कारण से नहीं मिल पा रहा है कोई बात नहीं। तो यहां से हमें यह प्रेरणा लेनी है। लेकिन यहां पे क्या लिखा है कि अभी पुण्य का उदय चल रहा है इस समय, किसका, पांडु का, जो उसको इच्छित वस्तु थी, कुंती के लिए वह कितना परेशान था, वह उसे प्राप्त हो गई है। और ऐसी वस्तु कुंती के साथ में उसको माद्री भी मिल गई है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं करी थी। मनोवांछित वस्तु को प्राप्त कर लेना बड़े सौभाग्य की वस्तु है। मन में कोई इच्छा करी और तुरंत मिल गई, वाह हमारा भाग्य अच्छा चल रहा है, वाह 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 कितनी बढ़िया है। भाग्य कैसे बनता है, धर्म से बनता है। जिस कुंती के लिए इतने दिवसों तक वह अधीर था, जो बात हम बता रहे थे वही वाक्य यहां पे आचार्य महाराज ने लिखा है। अधीर माने परेशान है, बेचैन है, मारा मारा फिर रहा है, जंगलों में इधर उधर सर पीट रहा था, तभी तो मुद्रिका मिली थी वो। जिस कुंती के लिए इतने दिवसों से वह अधीर था, कितना परेशान हैरान, अब वह उसकी समर्पिता थी, अब उसके घर में रह रही थी, हर समय उसकी सेवा में तत्पर थी। उसके कठोर एवं उन्नत उरोजों का स्पर्श, मुख कमल का चुंबन एवं काम क्रिया निवृत्ति, कोई भी वस्तु पांडु के लिए अब अलभ्य नहीं थी। पहले वो चोरी छिपे जाता था उससे प्रेम करने के लिए, और अब उसका शरीर, उसकी आत्मा, वह सब उसके लिए सब सुलभ हो गई थी। जिस प्रकार भौरे बारंबार कमल की सुगंधी लेते रहते हैं तब भी तृप्त नहीं हो पाते, वैसे ही वह भी कामा लाभ से तृप्त नहीं हो पाता था। क्या समझे, भौरे बार बार पुष्पों की सुगंधी लेने के लिए जाते हैं, तृप्ति मिलती है क्या, नहीं मिलती। कई जगह उदाहरण आता है कि शाम तक भी बैठे रहते हैं और जब सूर्य छिपता है तो कई पुष्प क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, भंवरा अंदर बंद हो जाता है और सुबह तक बेचारा उस कटघरे में, उस जेल के अंदर, उस कमल के अंदर, उस पुष्प के अंदर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। बहुत बार ऐसे उदाहरण सुनने में आते हैं। अगर किसी चीज की बहुत आपको इच्छा है तो उसकी प्राप्ति कर लेना उस इच्छा का अंत है, या उस इच्छा को समाप्त कर देना उस इच्छा का अंत है। ध्यान से सुनिए क्या पूछा। किसी चीज की आपको बहुत इच्छा है कि मुझे ये चीज मिल जाए, परेशान हो आप उसकी प्राप्ति के लिए, तो जब वह वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी तब उस इच्छा का अंत हो जाएगा, या उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा अगर समाप्त कर दी तो उस इच्छा का अंत हो जाएगा। इच्छा की समाप्ति मंजू दीदी कह रही है, बाकी आप बताओ।
इच्छा की समाप्ति, या इच्छा उस चीज को प्राप्त कर लिया तब वो इच्छा समाप्त हो गई। दोनों केस में इच्छा समाप्त हो गई। फर्क क्या है? पहली केस में जब एक इच्छा पूरी हो गई तो उसकी बड़ी दूसरी इच्छा तुरंत शुरू हो गई। वो वाली इच्छा तो समाप्त हो गई कि मेरे को कुंती से शादी करनी, कुंती शादी हो गई, अब नई इच्छा शुरू हो जाएगी। अब बच्चे हो, यहां जाऊं वहां जाऊं, बहुत सारी नई चीजें शुरू हो गई ना उससे रिलेटेड, है ना। लेकिन पहले दूसरे वाले केस में जब कुंती की इच्छा ही समाप्त हो गई, ये तो उदाहरण दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड नई चीजें नहीं आएंगी। 100 रुपए की आपको कमाने की इच्छा थी, वह आपकी पूरी हो गई तो आपका जीवन पूरा हो गया क्या? आप कहोगे 200 चाहिए, अब 1000 चाहिए। एक गाड़ी की इच्छा थी, वो पूरी हो गई, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि अगर आप और महंगी नई गाड़ी दूसरी चाहिए, मना करेगा, और इच्छा हो जाएगी। साइकिल की इच्छा पूरी होगी तो स्कूटर की इच्छा हो जाएगी, स्कूटर है तो मोटरसाइकिल की आएगी, मोटरसाइकिल है तो गाड़ी की आएगी, गाड़ी आ गई तो महंगी गाड़ी की आएगी, फिर धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की आ जाएगी। घर में हेलीकॉप्टर खड़ा होना चाहिए। एक घर की इच्छा होगी, वो पूरी हो गई तो समाप्त हो जाएगी। कि बहुत लोग हमें बोलते हैं, पुराना अगर अनुभव याद करेंगे 10 साल पहले, अरे बस 1 लाख रुपए हो जाएं उसके बाद हम सन्यास ले लेंगे। 1 लाख भी हो गए उनके, 1 करोड़ भी हो गए, एक मकान हो जाए बस, और जीवन में कोई इच्छा नहीं है और कुछ नहीं चाहिए। एक मकान हो गया, उसके बाद 10 की इच्छा हो गई। छोटा सा एक ऑफिस, एक कुटिया के बराबर 1 कमरे का ऑफिस मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, पूरी बिल्डिंग खड़ी कर ली। उसके बाद भी इच्छाओं का अंत नहीं है। हमारे गुरुजी मुनि प्रणम्य सागर महाराज जी बहुत बार उदाहरण में बताते हैं, ओशो से कंपैरिजन करते हैं। ओशो जी बहुत बड़े संत रहे, जैन थे धर्म से, रजनीश जैन जी, ठीक है, जैन होकर विश्व प्रसिद्ध बहुत बड़े ओशो संत बन गए। तो आधा ज्ञान तो ग्रंथों का, जैन ग्रंथों का ले लिया, आधा अपने मन के विचार डाल दिए, भीड़ इकट्ठी करनी थी, लाखों करोड़ों अनुयायी बना लिए, अरबों, आज भी चल रही उनकी कैसेट है। वो पहले में ही अटक करके रह गए। बस यहीं पर जैन धर्म से थोड़ा सा फेर आ गया। ओशो जी ने अपने आश्रमों में, अपने कथानकों में सब जगह यह बताया कि आपको अगर काम की इच्छा कर रही है, कोई भी इंद्रियों की इच्छाएं कर रही हैं, तो उसकी प्राप्ति कर लो, वह इच्छा समाप्त हो जाएगी। संभोग से समाधि तक उन्होंने ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले कि अगर इच्छा कर रही है तो कर लो। फिर मुनि प्रणम्य सागर महाराज जी जवाब देते हैं कि जैसे दीपक जलता है ना, उसमें बाती लगी रहती है, जब तक उसमें तेल डालते रहोगे तब तक वह बाती जलती रहेगी। अगर उसको बुझाना है ना तो तेल डालना बंद करना पड़ेगा, उस इच्छा को खत्म करना पड़ेगा। जब तक उस इच्छा की पूर्ति होती रहेगी तो इच्छा कभी भी 3 काल में समाप्त नहीं होगी। और इच्छा करेगी, और इच्छा करेगी, और इच्छा करेगी, वह इच्छा बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आपने एक दिन खाना खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, तो अगले दिन इच्छा नहीं करेगी क्या? फिर चाहिए, बड़ा टेस्टी लगा। पहले अगर कभी खाया ही नहीं होता तो पता ही नहीं था उसका स्वाद कैसा है, तो इच्छा करती क्या? बताओ। आप लोगों को सबको चाय पीने की आदत पड़ गई है, कैसे पड़ी? बचपन में एक बार पिला दी गई तो रोज चाहिए। अगर कभी पिलाई नहीं जाती ऐसी गलत चीज तो इच्छा करती नहीं, मालूम ही नहीं टेस्ट कैसा होता है। अब बहुत सारे पशु पक्षी हैं, उन्होंने एक जैसी चीज खाई है, पूरे जीवन भर वही चाह खा रहे, उनको 56 भोग नहीं चाहिए। आप लोगों को बहुत सारी चीजों की इच्छाएं क्यों हुई? क्योंकि एक बार भोग लिया। इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। अगर उसकी इच्छा ही समाप्त कर दी गई तो और आगे इच्छा होगी ही नहीं, और एक बार उस इच्छा की पूर्ति हो गई तो मन करेगा और चाहिए। 1 नहीं 10 बीवियां चाहिए, 10 नहीं 1000 चाहिए, 1000 नहीं 1 करोड़ चाहिए, तृप्ति नहीं हो रही है। तो यहां पर भी वही उदाहरण आचार्य महाराज ने बहुत ही कम शब्दों में दिया है कि जैसे भौरे बार बार कमल की सुगंधी लेते रहते हैं तब भी वह तृप्त नहीं हो पाते, इसी प्रकार से वह पांडु भी कामालाप से तृप्त नहीं हो रहा है।
वो रात दिन अब लगा हुआ है? कुंती के साथ, माद्री के साथ घूमने में, फिरने में, घुमाने में, यहाँ वहाँ, उन्हीं चक्रों में अपनी आयु को भोग विलास में बर्बाद कर रहा है। फिर कुमार पांडु को जो काम क्रीड़ा से तृप्ति नहीं हुई, तो भला इसमें आश्चर्य ही क्या है? वही हमने आपको उदाहरण दिया है। तो आपको इसलिए ओशो ओशो के चक्कर में नहीं पड़ना है। बड़े अच्छे विद्वान हैं, बहुत सारे संसार में मिथ्या दर्शन वाले, जैन धर्म में जन्म लेकर के भी इधर उधर भटक गए, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं। तो उनसे बचना है, क्योंकि कंपैरिजन जब तक नहीं करोगे तब तक उनके बड़े बड़े भाषण एकदम ऐसे आकर्षित कर देंगे आपको कि बस इनसे ज्यादा कुछ नहीं है, समर्पित कर दोगे स्वयं को। अभी सुबह हम एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, कल आपका शाम के स्वाध्याय में समण सूत्र जो चल रहा है, समण सूत्र ग्रंथ की कथा आज सुबह हमें पढ़ने को मिली कि विनोबा भावे का नाम आपने सुना होगा। राष्ट्र संत रहे आजादी के समय के, विनोबा भावे के समय समण सूत्र का संकलन हुआ। इस समण सूत्र को पढ़ करके उन्होंने जैन धर्म को अंगीकार किया और दीक्षा लेकर के समाधि मरण किया विनोबा भावे ने, जैन मुनि के सानिध्य में, पूरा समण सूत्र के अध्ययन से। ये बात आज ही हमें सुबह प्रातःकाल पता चली, उसकी प्रस्तावना में लिखा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग यहां पर आकर के इन ग्रंथों का स्वाध्याय करके अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। आपका मन इधर उधर भटक भी सकता है और आपका मन एक विषय वस्तु पर आकर के स्थिर भी हो सकता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त भी कर सकता है। तो यहां पर क्या उदाहरण दिया है कि पांडु जो था बार बार काम क्रीड़ा प्रतिदिन करने के बाद भी तृप्त नहीं हुआ था। तो इसमें भला आश्चर्य की बात क्या है? जब भमरा भी रोज रोज उस कमल के पास जाता है, फिर भी रोज चाहिए, रोज वही स्वाद चाहिए, रोज वही सुगंधी चाहिए, इतनी अच्छी लग रही है। बहुत सारे लोग रोज परफ्यूम लगाते हैं, बोर होते हैं क्या? रोज चाहिए उसकी सुगंध लगाने के लिए। आज नहीं लगाया तो अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है, कुछ कमी कमी सी लग रही है उस सुगंध के कारण। ये भी रसना इंद्रियां हैं, घ्राण इंद्रियां हैं। जो परफ्यूम इत्यादि है, दुर्गंध है तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सुगंध है तब भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों में समता रूपी परिणाम, पांचों इंद्रियों का विषय आया है। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही इंद्रिय का। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कण, जो भी चीज आपको इष्ट है उसमें भी आपको समता भाव रखना है। इष्ट वियोजक और अनिष्ट संयोजक। कोई अनिष्ट है जिसको आप पसंद नहीं कर रहे, वो आपके सामने आके खड़ा हो गया, तब भी ये नहीं कहना सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, अरे ये तो कलमुआ है, इसकी तो बुरी नजर है। अरे क्या फर्क पड़ता है, आपके अपने कर्म है। कोई दूसरा व्यक्ति कोई कुछ नहीं करा रहा कि इसकी शक्ल देख ली तो आज मेरा नुकसान हो गया। ऐसा कुछ नहीं है इस संसार में। आपके स्वयं के अपने कर्मों के निमित्त से आपको फल मिलते हैं। दूसरा न कुछ करता है न कुछ कराता है। तो यहां पर पांडु को भी तृप्ति नहीं हुई, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भला काम से भी कोई संतुष्ट हो सकता है क्या? यहां पर बहुत उल्लेखनीय था ओशो का उदाहरण, क्योंकि बहुत सारे संसार के लोग उनके फॉलोअर हैं और ऐसा सोचते हैं कि एक बार तृप्ति मिल गई तो उसके बाद फिर दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ज्यादा उसके पीछे वे फिर लोग पागल हो जाते हैं। तो यहां पर काम क्रीड़ा से कभी भी इस संसार में ना कोई त्रियंच गति का जीव संतुष्ट हो पाया है, ना मनुष्य गति का जीव, और ना ही देव गति का। देवों को भी रहती है, भवनत्रिक में भी और नीचे के वैमानिक में कई स्वर्गों तक, वह भी कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। तो आपको अगर इन सब चक्रों से दूर रहना है तो क्या करना है? उसको प्राप्त करने से पहले ही उसका मन से इच्छा को समाप्त करने का प्रयास करना है, कि उसकी इच्छा ही समाप्त हो जाए, कि चक्कर में पड़े ही नहीं, क्योंकि गलत चीज है, बाद में जाके संसार बढ़ेगा, उससे होना क्या है। उससे पहले ही जितना संभव हो वह आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नियम के साथ कीजिए, संयम के साथ कीजिए, कि कितना हमें कब कब किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जितना संभव हो उतना, जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उतना शरीर में शांति आएगी, स्फूर्ति आएगी और पुण्य धीरे धीरे बढ़ेगा। कुंती के हाव भाव, कटाक्षपूर्ण भ्रू निक्षेप, उल्लासपूर्ण मुस्कान एवं प्रेम पूर्ण मधुर वचनों ने कुमार पांडु को मंत्रबद्ध सा कर लिया था। कुंती इतनी सुंदर थी, और महिलाओं की स्टाइल होती है भौहें, नाक, मुंह,
मुस्कुराना अलग अलग तरीकों से उसके हाव भाव होते हैं, जिसको देख करके कोई भी पुरुष बहुत आकर्षित हो जाता है। तो ऐसे ही कुंती अपने हाव भाव से, अपने अंगों से, उल्लासपूर्ण मुस्कान से और प्रेम पूर्ण मधुर वचनों से पांडु को आकर्षित करती रहती थी, मंत्रबद्ध कर दिया था। साथ ही कुंती की बाहुलताओं के प्रगाढ़ आलिंगन में कुमार पांडु कामदेव के कारागार में बंदी था। कारागार बोला इसको। विवाह के बाद जो बंधन है, दोनों एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, तो जेल के समान है। उस प्रेम के अंदर कारागार की तरह से वे बेचारा बंदी हो गया है। दोनों के शरीर तो दो थे, परंतु प्राण एक था। दोनों 24 घंटे एक दूसरे के बारे में ही सोचते थे। यही वाले डायलॉग आजकल फिल्मों में आ जाते हैं, शरीर दो और प्राण एक। क्यों रोहिता जी, हैं यहीं से लेते होंगे डायलॉग वगैरह सब। पांडु ने उसके दर्शनों में, स्पर्श में, काम क्रीड़ा में, मधुर वार्तालाप में जिस अनुपम आनंद का अनुभव किया, निश्चय ही वह सब अवर्णनीय है। यानी कि उसका वर्णन यहाँ पे नहीं किया जा सकता, किस प्रकार से वह दोनों एक दूसरे के साथ प्रसन्न रह रहे थे। इंद्रिय सुख की अभिलाषा वाले पुरुष के लिए इस संसार में नारियों से बढ़कर कोई अन्य उत्तम वस्तु नहीं है। जो संसारी जीव हैं उनके बारे में कहा गया है कि इंद्रिय सुखों की जिनको इच्छा है, हम सबको क्या है, इंद्रियों के ही सुख है। ठंड लग रही है, स्पर्श इंद्रिय के कारण से फटाफट से रजाई ओढ़ ली, शौर ओढ़ लिया, तो इंद्रियों को सुख मिला है, स्पर्श इंद्रिय को। तो संसार में जितने भी पंचेंद्रिय जीव हैं, या एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव हैं, वो सारे की सारे अपने अपने स्वरूप से इंद्रिय सुखों में लगे रहते हैं। जो एक इंद्रिय वाले पेड़ इत्यादि हैं, 5 प्रकार के स्थावर जीव, वो अपनी स्पर्श इंद्रिय से। 2 इंद्रिय वाले हैं लट इत्यादि, छोटे छोटे घेंगा वगैरह जो बिल्कुल छोटे घुन हो जाते हैं, वो 2 इंद्रिय जीव हैं। 3 इंद्रिय चींटी इत्यादि, स्पर्श, रसना, घ्राण। घ्राण नाक के कारण से लगी रहती है। उसके बाद 4 इंद्रिय वाले मच्छर इत्यादि, चक्षु और आ गई साथ में, उसके सुख में लगे रहते हैं। और पंचेंद्रिय वाले मनुष्य और पशु पक्षी, ये सब 5 इंद्रियों की विषय वासनाओं में लगे रहते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर इनका तुलना करिए तो किससे करिए? जिसको नारी मिल जाती है, वह जो सुख है इन पंचेंद्रियों के सुखों में सबसे ज्यादा सुख लगता है। उससे बढ़कर अन्य कोई उत्तम वस्तु उन्हें नहीं लगती है। कभी उद्यान में, चलो भाई आज हिल स्टेशन चल रहे, गार्डन में घूमेंगे, तो कभी ताल की जल क्रीड़ा में, तो कभी जल में जाकर के स्विमिंग करते थे दोनों इकट्ठे, कभी लताओं से घिरे हरे भरे सुगंधित कुंजों में, यानी कि बहुत सारी बेल लताओं से घिरे हुए ऐसे बाग में ले जाता था पांडु उसको, कुंती को घुमाने के लिए। तो कभी नदियों के तट पर बालुकामयी भूमि में जो जो काम कौतुक अपनी नवोड़ाओं के संग पांडु ने किए, उनका अलौकिक आनंद अलभ्य है। वो सब जगह घुमाने ले जाता था। कभी समुद्र के पास बीच पे ले गया, कभी पहाड़ियों पे ले गया, कभी गार्डन में ले गया, सब जगह घुमाने ले जाता था और दोनों बहुत अच्छे से घूमते थे। तो वह अलभ्य है, यानी कि बाकी लोगों के लिए प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। जिस प्रकार रोगी को रोग नाशक औषधियों के सेवन से आरोग्य लाभ हो जाता है, उसी प्रकार पांडु भी अपनी प्रियाओं की रूप सुधा का पान कर मदन ज्वर से हीन हो चुका था। क्या तुलना करिए डॉक्टर साहब, जैसे आप रोगियों को औषधि देते हो ना तो वो ठीक हो जाते हैं, ऐसे ही पांडु को कौन सा रोग था? प्रेम रोग था। पिक्चर भी आई है इस नाम से। तो प्रेम रोग कैसे दूर हुआ उसका? अपनी नवविवाहिता दोनों पत्नियों को लेकर के घूमता रहता था और उनकी रूप सुधा का पान करता रहता था, उनको देख देख कर ही पान करता रहता था। मदन ज्वर से हीन हो चला था। मदन ज्वर जो उसका मोह ज्वर है, जो उसका काम रूपी ज्वर है, बुखार है, उससे वह तृप्त हो गया। इस प्रकार भांति भांति के भोग विलासों में, श्री जिनेंद्र देव की महिमा वाले उत्सवों में, सत्पात्रों को दान एवं पुण्य के कार्यों में उसका जीवन
व्यतीत होने लगा। अब साथ साथ और कौन से काम, अब बहुत दिन तक हनीमून बना लिया है, उसके बाद क्यों मैडम, हनीमून के बाद कुछ टाइम क्या होता है, अब थोड़ी सी अकल आ गई, अब साथ साथ क्या करने लगे, थोड़ा मंदिर वंदिर भी जाने लगे। जिनेंद्र देव की महिमा वाले उत्सव, पंचकल्याणक है, विधान है, पूजा है, चलो अब साथ साथ ये भी करने लग गए भाई साहब। सतपात्रों को दान, मुनि महाराजों को दान भी देने लग गए, आहार इत्यादि का, पुण्य के कार्यों में उसका जीवन अब व्यतीत होने लगा। अब थोड़ा सा हनीमून पीरियड निकल गया और उसके बाद अब अच्छे अच्छे काम करने लगा, शांति हो गई। चलो अब जो है, कितना समय बचा है, थोड़ा सा बचा है। अब एक कहानी, क्या हुआ, एक कहानी समाप्त हो गई। ठीक है, पांडु जी को कुंती माद्री मिल गई। उधर कर्ण वाली कहानी शांत हो गई थी, कर्ण जी भानु जी के पास पहुंच गए। अब एक नई कहानी शुरू होने वाली है, सब लोग ध्यान होकर के सुनेंगे। एक और युवती का नाम आया था सुवीर के वंश में, उसी अंधकृष्टि के यहाँ, गांधारी। अब आज की कथा में गांधारी मैडम की कहानी शुरू होने वाली है, जबकि कुंती वगैरह से रिश्ते में छोटी है, लेकिन उन्हीं के परिवार की है ना। एक परिवार में विवाह नहीं होता है ना, जो चाचा वगैरह होते हैं अपने कुल में आ गए, उनके बच्चों में विवाह नहीं होता है, परंतु दूसरे परिवार में विवाह इत्यादि हो जाते हैं एक परिवार के। धृतराष्ट्र बड़े हैं, अनुज आया ना, पांडु जी अनुज थे, अनुज माने छोटा, अग्रज माने बड़ा, धृतराष्ट्र बड़े हैं, है ना। राजा भोजक वृष्टि की, वो तो शादी किसी की भी कभी भी हो सकती है आजकल भी हो जाती है। राजा भोजक वृष्टि, ये सुवीर के जो बच्चे हैं। सुवीर कौन है, अंधक वृष्टि के जो 10 पुत्र हैं, उनमें से 8वें जो मथुरा में रह रहे थे। राजा भोजक वृष्टि की गांधारी नाम की एक सुंदरी एवं सुशीला पुत्री थी। अब गांधारी पे आ गए, सबने नाम सुना हुआ है ना। वर्तमान में भी एक अफगानिस्तान में जगह, उसका नाम है गांधार। वहीं पर जो है एक हवाई जहाज का किडनैप होकर के ले गए थे, राजधानी है। आज भी वहाँ पर बताते हैं, इन्हीं गांधारी के नाम पर, इन्हीं राज्यों के नाम पर उनका नामकरण किया गया, गांधारी। उसने अनेक सुयोग्य विद्वानों से शिक्षा प्राप्त करी थी बचपन से। जैसे आप ज्ञानदानम गुरुकुल में पढ़ रहे हैं ना, भैया जी पढ़ा रहे, आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर व्यवस्था, तो ऐसे ही अच्छे गुरुकुल में पढ़ी थी। बड़ी विदुषी थी, विद्वान, विदुषी माने विद्वान बोलते हैं पुरुष के लिए, और फीमेल के लिए बोल देते हैं विदुषी, है ना। जैसे युवक युवती, ऐसी जो विदुषी थी, बड़ी विद्वान थी। सुयोग्य विद्वानों से शिक्षा प्राप्त करी थी, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान उसकी ड्यूटी में लगाए थे भोजगृहस्थी ने पढ़ाने के लिए। वह सद्गुणों की खान थी, उसका मुख चंद्रमा के समतुल्य था। अब फिर से थोड़ी सी उसके रूप की भी तुलना करेंगे। आचार्य महाराज हैं, कवि हैं, राजा महाराजाओं की पुत्रियां हैं, तो सुंदर तो बाय डिफॉल्ट होंगी। हम वर्तमान के समय पर जो स्त्रियां हैं, उनसे इनकी तुलना कर भी नहीं सकते, स्वप्न में भी इतनी सुंदर होती थी। क्योंकि पंचम काल चल रहा है, अब सर्पणी काल में हर चीज धीरे धीरे कम हो रही है। शरीर की शक्ति, बल, सौंदर्य, रूप, सामर्थ्य सब कम होता जा रहा है धीरे धीरे करके। रोग बढ़ते जा रहे हैं, आयु कम होती जा रही है। तो यहां पर उन लोगों को बहुत सारा साबुन, शैम्पू, परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं होती थी। पहले हमें ऐसा लगता था कि लोग जो बहुत महंगे महंगे साबुन लगाते हैं वो सुंदर हो जाते हैं, क्रीम पाउडर लगाने वाले जो बहुत टीवी ऐड आते हैं ना, उससे गोरे हो जाते हैं। तो पहले के जमाने में जो सीता इत्यादि रानियां हुआ करती होंगी, वो टीवी पे दिखा दिया बड़ी सुंदर है, पहले तो बेचारी लगाती नहीं होंगी इतने शैम्पू साबुन, तो उनका तो अजीब सा शक्ल होती होगी। फिर धीरे धीरे जब रोहिता जी जैसे डॉक्टरों से संपर्क हुआ तो पता चला कि मिट्टी सबसे बढ़िया साबुन है और नीम के पत्ते, गुलाब की पंखुड़ियाँ,
पुष्प इत्यादि, ये सब इतने सुंदर और इतना सुंदर रूप लावण्य बना देते थे, उनके पास ओरिजिनल हुआ करते थे। अब मिलावटी केमिकल है, अब तो चर्बी मिला मिला करके साबुन आ रहे, जानवरों की चर्बी से लोग नहा रहे, जिससे साबुन में झाग लगते हैं। सारी कंपनियां चर्बी का साबुन बनाती हैं टोटल, और हम लगा लगा करके खुश हो रहे हैं, उन जानवरों को लगा लगा करके, मार मार करके। तब पता चला कि भैया मिट्टी, एलोवेरा, नीम, हल्दी, तुलसी, गुलाब, 50 चीज़ें जो आयुर्वेद की हैं, नेचुरल हैं, वो तो उस जमाने में बहुत अच्छी थी। तो उनका रूप सौंदर्य तो पहले से ही अपने पुण्य के कारण, अपने नाम कर्म के उदय के कारण इतना सुंदर होता था, अगर वो कुछ ना भी लगाएं तब भी बड़ी रूपवान रहते होंगे पहले के युवक युवती। साधारण जगत के भी और राजा महाराजाओं की तो बात ही अलग है। अपने पुण्य कर्म के कारण, नाम कर्म के उदय के कारण से शरीर इत्यादि की रचना होती है। तो वर्तमान में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप लोग जितने क्रीम पाउडर लगाओगे उसी से आप सुंदर बनोगे। अगर ना भी लगाओगे तो आप एक हफ्ते ना लगा करके चेक कर लेना, फोटो खिंचा के रख लेना, पहले ज़्यादा सुंदर थे और बिना लगाए ज़्यादा सुंदर हो, है ना, पता चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रोहिता जी से मिट्टी का साबुन ले लेना, उससे नहा लेना, कभी कभी ज़रूरत पड़े तो एलोवेरा लगा लेना, या बहुत सारी नीम, हल्दी वगैरह, तुलसी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आयुर्वेद की, उन्हें लगा करके स्नान इत्यादि कर सकते हैं। तो उससे रूप सौंदर्य और शरीर के जितने भी चर्म रोग हैं वह सब दूर हो जाते हैं आयुर्वेदिक चीज़ों से, औषधियों से। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रूप सौंदर्य गांधारी का बताया है। तो कितनी सुंदर थी कि उसका मुख चंद्रमा के समान समतुल्य था। सारी की सारी स्त्रियों का चंद्रमा जैसा शक्ल होती है कमाल है। गति गज के सदृश थी, हाथी जैसे धीरे धीरे चलता है ना, मतवाली चाल, ठुमक ठुमक कर, धीरे धीरे, मटक मटक कर। तो ऐसी स्त्रियां अगर धीरे धीरे चलती हैं तो उनकी मतवाली चाल होती है। तो देखने वालों के लिए, लिखने वाले के लिए, वो तेज भाग रही है कोई स्त्री तो अच्छी नहीं कही जाती, धीरे धीरे संभल संभल कर चल रही है। तो गज की तुलना करते हैं, घोड़े से नहीं करते। तुलना भी किससे की जाए, ये भी बड़ा ग्रंथ लिखने वाले के लिए बड़ा विशेष रहता है कि हाथी से तुलना कर रहे हैं, हाथी की जैसी गति है। और नेत्र की तुलना देखिए, नेत्र हरणियों के समान थे। हरणी माने हिरन। क्यों उनकी तुलना करी? क्योंकि हिरन बहुत दूर से देख लेता है, बहुत सुंदर उसके नेत्र होते हैं देखने में, तो इसलिए हिरन से तुलना कर दी नेत्रों की। सारांश यह है कि उसकी समस्त देह यष्टि सुंदरता के अभूतपूर्व सांचे में ढली थी, कि सारी चीजें बहुत सुंदर थी। सारांश में 2-3 बातें आचार्य महाराज ने बता दी। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उस गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के संग हुआ। अब यहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आया, क्योंकि यहां पर उसे को भगा करके नहीं ले गया। धृतराष्ट्र बेचारे सीधे थे, और वर्तमान की कथानकों में पता नहीं कहाँ से आ गया है कि अंधे थे, कि गांधारी ने पट्टी लगा ली थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अंधे थे, लूले थे, लंगड़े थे, क्या थे, कोई चक्करबाजी थी कि नहीं थी उनके साथ। ये सब मिथ्या कथाएं हैं, पता नहीं क्यों, कहाँ से कैसे आई हैं, कहाँ का, जैसे भानुपुत्र को सूर्यपुत्र कर दिया, ऐसे ही यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे कि क्यों उन विचारों को अंधा बना दिया गया, कैसे मिथ्या कथाओं से हमें बचना है। तो गांधारी, ना उसने कोई पट्टी बांधी, ना धृतराष्ट्र अंधे थे। अभी देखेंगे हम और जाकर के आपको पता चलेगा। गांधारी का विवाह शास्त्रोक्त विधि के हिसाब से, जो भी स्वयंवर इत्यादि हुआ होगा, तो या फिर कोई रिश्ता लेकर के गए होंगे, ज्यादा डिटेल में यहाँ पे वर्णन नहीं है, धृतराष्ट्र के संग हो गया। अब धृतराष्ट्र कौन है? पांडु के बड़े भैया। जिस प्रकार ऋषभ प्रभु के निमित्त से यशस्वी 100 पुत्र हुए थे। आदिनाथ भगवान के कितने बच्चे थे? 100 एक तरफ, और बाहुबली, और बहनें, उनकी 2 बहनें भी थी। कौन थी? ब्राह्मी और सुंदरी। ऐसे ही गांधारी से किनके? धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र होने वाले थे। 100 पुत्र हुए उनको भी। इसके मतलब एक ही बिचारी 100 बच्चे, गांधारी से 100 पुत्र हुए। क्योंकि क्यों हो गए? क्योंकि आयु बहुत होती थी, है ना। अभी अपने पास इतनी आयु नहीं है ना। इसके पश्चात सबसे लघु भ्राता विदुर का विवाह राजा देवक की पुत्री
कुमुदवती से हुआ। इसका ज्यादा फेमस नहीं है अन्य इतिहासकारों के द्वारा वर्तमान में। विदुर 3 भाई थे ना, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से, पांडु का कुंती और माद्री से, और विदुर का राजा देवक की पुत्री कुमुदवती से हुआ। ठीक है, चलो कितना समय बचा है आपका? बचे 5 मिनट। एक रात्रि कुंती जब अपनी सुकोमल शैया पर निद्रामग्न थी। अब वापस स्टोरी कहाँ गई? बस विवाह का बता दिया। अब एक ही घर में एक ही राज्य में रह रहे हैं, हस्तिनापुर में तीनों भाई, पिता व्यास है, तो अब कुंती पे आ गई बात। एक रात्रि को क्या हुआ? कुंती अपनी सुकोमल शैया पर निद्रामग्न थी। नींद आ रही थी, जैसा आप लोगों को नींद आती है ना अच्छे से। ठीक है मैडम, सोते हो ना आप? नींद में बोलते भी हैं कुछ लोग। एवं उसका चित्त भी जब एकदम पवित्र था, चित्र एकदम पवित्र था, अच्छे से सो रही थी, बढ़िया से स्वप्न देख रही थी, तब उसने रात्रि के अंतिम प्रहर में अनेक, आगे बोलो, गैस करो। हाँ ठीक है, तीर्थंकर नहीं हो रहे लेकिन मोक्षगामी होने वाले हैं। ऐसे ही थोड़े ना मोक्षगामी आ जाएगा, पिछले भवों के बहुत पुण्य होते हैं, माता के भी और उस जीव के भी। रात्रि के अंतिम प्रहर में अनेक, आप लोग अंतर्यामी हो गए, धीरे धीरे समझ जाते हो, स्वाध्याय का असर आ रहा है। अनेक शुभ स्वप्नों को देखा, बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे। एक विशालकाय मदमस्त गजराज अपनी सूंड को इधर उधर लहराता हुआ प्रवेश कर रहा है। ऐसे हिलाता है ना हाथी, सूंड को चिंगाड़ता है, ऐसे हिलाता है, तो वह प्रवेश कर रहा है। हाथी आ रहा है मदमस्त, सूंड को हिलाता हुआ। ऐसा उसने प्रथम स्वप्न देखा। अब ध्यान रखना, नोट करते चलो। पहले स्वप्न में क्या देखा? गजराज सूंड को हिलाता हुआ, लहराता हुआ। द्वितीय स्वप्न में कल्लोल करते हुए समुद्र को देखा। दूसरे स्वप्न में लहरें वाले कल्लोल करता हुआ समुद्र देखा। तृतीय में संसार को देखा, पूरा संसार, बहुत सारी भीड़, संसार का स्वरूप। अपनी शीतल छाया से सुखी करने वाले प्रकाशमान चंद्रमा को देखा। संसार को अपनी शीतल, अच्छा, तीसरे स्वप्न में संसार को शीतल छाया से सुखी कर देने वाले प्रकाशमान चंद्रमा को। तीसरे में चंद्रमा है, पहले में हाथी है, दूसरे में समुद्र है। संसार में ऊपर चंद्रमा प्रकाशमान कर रहा है। चतुर्थ में याचकों को मनवांचित फल देने वाले कल्प वृक्ष को देखा। क्या देखा? कल्प वृक्ष, जो मांगो मिल जाता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उससे जो भी मांगोगे मिल जाएगा। जिसमें कि सुंदर सुंदर 4 शाखाएं थी। 4 शाखाओं वाले कल्प वृक्ष को देखा। स्वप्नों को देखते ही देखते प्रातः काल हो गया। कितने स्वप्न देखे? 4 स्वप्न देखे। तीर्थंकर की माता को कितने स्वप्न आते हैं? 16 स्वप्न आते हैं। ये तीर्थंकर की माता नहीं है, लेकिन सिद्धों की माता है। मोक्ष जाएंगे इसके बच्चे, तो इसको भी तो स्वप्न आएंगे। क्यों भाई? आप लोगों को अच्छे अच्छे स्वप्न आए तो समझ जाना कि आपके गर्भ में कोई बढ़िया सा बहुत पुण्य प्रतापी जीव आने वाला है। स्वप्नों को देखते ही मॉर्निंग हो गई, प्रातः काल हो गई। उसकी निद्रा भंग हो गई। प्रातः काल की नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर एवं सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर कुंती अपने पति पांडु के समीप पहुंची। पांडु जी के पास पहुंची। पांडु जी पति देव, मैंने ऐसे ऐसे 4 सपने देखे, आप बताओ क्या मतलब है। पांडु ने उसका यथोचित सत्कार किया। आइए बैठिए, आइए। पत्नी देवी आई है, रानी जी आई है। आजकल की तरह नहीं है कि आवाज लगा लगा के बोल रहे, बड़े अच्छे से सत्कार करते हैं राजा महाराजा लोग। जब पत्नी मिलने के लिए आती है, पत्नी भी बड़े अदब के साथ में, बड़े आदर के साथ में नमस्कार करती है अपने पति को। ये नहीं कि नाम लेकर के बोले, कुछ भी बोल रही है, ऐसे नहीं होता है। पत्नियां राजा महाराजा को देव कह के बोलती है, पति देव। तो ऐसे ही सीखने वाली बात है। आप सबके लिए नाम तो नहीं लेते आप लोग? हाँ, लेना नहीं चाहिए। तो यहां पर क्या है, पांडु ने बड़ा अच्छे से सत्कार किया
और अपने सिंहासन के वाम पार्श्व पर उसे आसीन किया। वाम माने बाएं, बाएं हिस्से में रानी का सिंहासन होता है, वहां बिठाया। तब कुंती ने अपने पति पांडु को रात्रि के स्वप्नों का पूर्ण विवरण दिया, बताया कि मैंने ऐसे ऐसे रात्रि में 4 सपने देखे। अब रिपीट करेंगे कौन कौन से। हाथी देखा है, समुद्र देखा है, और चंद्रमा देखा है, और कल्प वृक्ष देखा। बहुत सुंदर, आप लोगों को याद हो गए। और उनके फलाफल के संबंध में जिज्ञासा करी कि भाई आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप पता करो, ज्योतिषी वगैरह से, निमित्त ज्ञानी से पूछो, या आप बताओ, आप इतने ज्ञानी हैं, शूरवीर हैं, आपने कहीं पढ़ लिख रखा हो, इस प्रकार के 4 स्वप्न आते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। राजा पांडु ने कहा, हे प्रिय, तुमने स्वप्न में जो गजराज देखा है उसके फल से तुम्हारे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। पहले डॉक्टर के नहीं ले जाते थे चेक कराने के लिए, सपने से ही बता देते थे कि 10-20 इंजेक्शन लगाओगे, इतने सारे चक्कर करोगे, और ये वो जाके वो चेक करेगा कि है कोई चक्कर नहीं है, क्या है, सपने देखे भाई, ठीक है। अब डायरेक्ट बता दिया, सपने देखने का ही फल होता था कि भाई इसका पहले सपने का मतलब है कि तुम्हारे एक तेजस्वी पुत्र होगा। समुद्र के देखने से फल से वह पुत्र समुद्र के समतुल्य गंभीर होगा। जैसे समुद्र इतना विशाल गंभीर होता है, ऐसा ही पुत्र तेजस्वी होगा और गंभीर होगा। चंद्रमा के दर्शन के फल से वह संसार को आनंदित करने वाला होगा। जैसे चंद्रमा को देख करके शीतलता मिलती है, आनंद मिलता है रात्रि में, ऐसे ही वह सारे संसार को आनंदित करेगा। और अंत में जो 4 डालियों वाला कल्प वृक्ष को देखा है, उसके फल से वह पुत्र याचकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। जो भी उसके पास कुछ भी मांगने आएगा, जैसे कल्प वृक्ष के पास जो भी मांगने, जो इच्छा रखते हैं, उसकी पूर्ति हो जाती है, ऐसे ही तुम्हारे पुत्र के समक्ष जो भी याचक आएगा, जो भी मांगने आएगा, उसकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला होगा। एवं उसके लघु भ्राता संख्या में 4 होंगे। 4 शाखाएं निकली है ना कल्प वृक्ष की, तो यह भी भविष्यवाणी कर दी कि वो बड़ा भाई होगा और 4 बच्चे और होंगे उसके बाद में, 4 भाई और होंगे, तो टोटल 5 बच्चे होंगे हमारे परिवार में। इस प्रकार 5 पुत्र अत्यंत पराक्रमी एवं सुंदर होंगे। स्वप्नों का फल विचारने से तो यही ज्ञात होता है। तो पांडु जी ने अपने ज्ञान के आधार से, अपने अनुभव के आधार से और सपनों के फलों को कुंती को बता दिया। पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि 4 बच्चे और होंगे हमारे घर परिवार में, और ये जो होगा यह सबको दान देने वाला होगा, पुण्य प्रतापी होगा, तेजस्वी होगा, शूरवीर होगा, समुद्र की तरह गंभीर होगा, और सारे संसार को चंद्रमा की तरह आनंदित करने वाला होगा। आप समझ गए होंगे कौन होगा, पहला पुत्र कौन था। बहुत सारी कथाएं सेम है संसार में जो जगत प्रसिद्ध हैं, और जैन ग्रंथों में नाम सारे की सारे वही हैं। युधिष्ठिर जी की शायद बात चल रही है, कल के स्वाध्याय में पता चलेगा कि कौन होगा, कब होगा और क्या किया जाएगा। ठीक है, तो आज का स्वाध्याय का आपका समय हो रहा है। रविवार का दिन आपके लिए बड़ा शुभ हो, मंगलकारी हो, हितकार हो, और आप इसी प्रकार से नित्य प्रति अपने कर्मों की निर्जरा करते रहें। स्वाध्याय में आपका मन इसी प्रकार से लगा रहे। जय बोलिए तीर्थंकर लेणी में विराजे संतान सागर जी एवं दुर्लभ सागर जी मुनिराजों की, नेमिनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी 5 पांडवों की, सभी को जय दू जलंदो, जय जिनेन्द्र। अब बच्चे आकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे।